Hello student, a very good morning to all of you. Welcome to online class of Reliance Academy of class 12th. Today we will start a new chapter, continuity and differentiability. देखिएगा कॉन्टिन्यूस होता क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। एक ऐसे फंक्शन का ग्राफ हम बनाएंगे जो कॉन्टिन्यूस हो, यानी कि अगर उसको बनाया जाए तो आपकी पेन जो है लिफ्ट नहीं करनी चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूस ही बनेगा, यानी कि आप पेन या मार्कर को उठा नहीं सकते हैं। तो ऐसा ग्राफ क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूस ग्राफ होगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन है 1 जब x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 0 होती है। ठीक। और एफ एक्स की वैल्यू 2 हो जाती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक। एक फंक्शन से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है, ये 2 है। ये जानते हैं कि एफ एक्स क्या है, ये y इक्वल टू एफ एक्स यही तो होता है, और ये x की वैल्यूज़ है। ठीक है, x की वैल्यू जब हमारी 0 हो या 0 से छोटी हो, तो देखिए x की वैल्यू 0 या 0 छोटी कहाँ पर होगी, तब उसकी वैल्यू 1 होती है। तो सोचिए x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक। x की वैल्यू 0 से छोटी हुई यानी कि -1 तो भी 1, -2 तो भी 1। तो कहने का मतलब ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है तो आप बनाएंगे तो ऐसे ही तो आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। अच्छा, फिर कह रहा है x की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है, x की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या है हमारा 2 हो जाता है। तो देखिएगा 2 यहाँ पर है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन x इक्वल टू 0 पर वैल्यू जो है कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या खाली कर देते, देखिए ये सर्कल बना दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने डार्क किया था क्योंकि इस पे वैल्यू थी x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या थी, 1 थी, इस पे से डार्क किया। यहाँ पे क्या खाली कर दिए ना, सर्कल बना दिए। ठीक। अब इसके बाद x की वैल्यू हमारे लिए ले रहे हैं 0 से बड़ी 1 ले रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू 2, फिर 2 ले रहे हैं तब भी 2, 3 ले रहे हैं फिर तब भी 2, यानी हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक। अब टोटली ओवरऑल फंक्शन एफ एक्स ये जो दिया हुआ है इसको हमने प्लॉट किया। जैसे ही प्लॉट किया तो ये इधर गया, फिर हमारा मार्कर या पेन जो है उड़ गई, और फिर हमने ऐसे बनाया। ये नहीं, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ नहीं है। ये क्या है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से दोनों क्या है हमारा इक्वल नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल नहीं है। तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस नहीं बन रहा है। अच्छा देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का इसको लिखने का तरीका एक होता है, लिमिट x टेंडिंग टू, लेफ्ट से है तो आप लिख सकते हैं 0 माइनस एफ एक्स। ठीक। और राइट से रहेगा तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लिखते हैं, और ये एफ एक्स। ये दोनों ही वैल्यू जो है इक्वल नहीं है। ये मैथमेटिकल लिखने का तरीका है, ये तो ऐसे लैंग्वेज में है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं है, यानी ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन हमने बनाया है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर वो दोनों इक्वल हो जाएं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाए, क्या कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो इस ग्राफ से क्लियर हो जाएगा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो देख ही लिए कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं था। अगर मान लिया हम चेक करें दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होता है, चलिए चेक करते हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू 1 है, तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा तो वैल्यू हमेशा 1 होगी। जरा ग्राफ पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y बराबर क्या होता है, एफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया 1, यहाँ पे हमने बनाया 2। ठीक है, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू 0 बराबर नहीं हो सकता, यहाँ पर हो -1 1 2 3 4, यहाँ पे -1। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है, अगर ये सर्कल बना देंगे, इस पे वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि 0 पे 1 नहीं दे रहा है। देखिए कहाँ पर लिखा है 0 पे 1 नहीं दे रहा है, लेकिन उसके अलावा यानी कि या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो यानी कि ग्राफ हमारा इधर चला जाएगा और फिर ये इधर चला जाएगा। ठीक। अच्छा, x इक्वल टू जब 0 हो जाता है तो हमारा फंक्शन जो है 2 हो जाता है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक। अब देखिएगा ध्यान से,
यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है। देखिए, क्योंकि हमें लेफ्ट से अप्रोच करेंगे और राइट से अप्रोच करेंगे, दोनों तो इक्वल है, क्योंकि 1 1 दे रहा है, इधर भी 1 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको बनाने के लिए, इस फंक्शन को भी बनाने के लिए, ये जो है ग्राफ बनाने के लिए भी, जब हम ये बनाएं तो ये देखिए यहाँ से ब्रेक हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ देखिए ये ब्रेक हुआ। तो किस पॉइंट पे ब्रेक हो गया? x = 0 पे ये फंक्शन जो है ब्रेक हो गया। तो पता ये चला, कंक्लूज़न ये निकलता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ भी गई तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना? तो देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होते हुए भी ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रेक हो जा रहा है। तो कहने का मतलब कब ये होगा? हाँ, तब होता जब x की वैल्यू क्या हो जाती, अगर 0 के बराबर होती और ये 1 हो जाता, 0 के बराबर भी होती तो भी ये 1 हो जाता। तो ये पूरा हम लगातार ऐसे बनाते और ये पूरा प्लॉट कर देते पूरा, ठीक है, तब होता। तो इसका मतलब हमारा जो है रिजल्ट निकल रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है, fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx एंड f ऑफ 0 की वैल्यू। ठीक है, ये अगर तीनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक। तो देखिएगा, डेफिनेशन क्या निकल आती है? f इज रियल फंक्शन ऑन सबसेट ऑफ द रियल नंबर, लेट c बी अ पॉइंट इन द डोमेन f, देन f इज कॉन्टिन्यूअस इफ लिमिट x टेंडिंग टू c fx इक्वल टू f ऑफ c। यानी कि इसका मतलब ये है, अगर इसको ये करें तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, फिर लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों अगर इक्वल आ जाए तो हमारा जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन है fx इक्वल टू x प्लस 1 इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x स्क्वायर प्लस 1 x इज लेस देन 2। तो देखिएगा, यहाँ पर फंक्शन हमें दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं एट x इक्वल टू 2 पे। तो देखिए, ट्राई करते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो कैसे सॉल्व होगा? fx कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं पहले, ठीक है, f ऑफ x। ठीक, इसको लिखने का तरीका है, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक, f ऑफ 2 माइनस h लिख देंगे। इसका क्या मतलब है? देखिएगा, h जो है बहुत ही छोटा, यानी h जो है टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो 0 की तरफ टेंड कर रहा है यानी बहुत छोटा है, यानी कि 0 है नहीं, 0 से क्या है, तो h जो है बहुत ही छोटा है। ठीक है, अब बहुत छोटे में से, यानी 2 में से जो है बहुत ही छोटी वैल्यू और माइनस करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? 2 के इधर ही तो रहेंगे, लेफ्ट की तरफ रहेंगे, और उसी की तरफ जो है हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करना, यानी लेफ्ट हैंड से चेक करना फंक्शन की वैल्यू क्या होती है ना। जैसे h की वैल्यू बहुत ही छोटी है, अब इस बहुत छोटी वैल्यू को अगर 2 से माइनस करेंगे तो 2 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो लेफ्ट की तरफ ही तो है, तो लेफ्ट की तरफ ही तो निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जब 2 से छोटी है तो फंक्शन ऐसा हो जाता है हमारा, ये फंक्शन नहीं लेंगे क्योंकि यह 2 से ग्रेटर है, तो यहाँ x की वैल्यू जब 2 से छोटी है तो क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, fx है तो x स्क्वायर प्लस 1 है, fy हो जाए तो y स्क्वायर प्लस 1 हो जाए, लेकिन फंक्शन हमारा कैसा हो गया, 2 माइनस h। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? fx है तो x स्क्वायर प्लस 1, यानी फंक्शन x के लिए बना है, अगर ये 2 माइनस h कर दे, यानी यहाँ 2 माइनस h कर दे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे सीधे ही क्या कर सकते हैं, h की वैल्यू यहाँ रखिए, ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ रखेंगे 0, तो 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, यानी हो जाएगा ये
5। ठीक, अच्छा अब हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे कि फंक्शन वही है कि चेंज हो जा रहा है, फंक्शन चेंज हो जा रहा है। x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ये क्या हो जा रहा है, x प्लस 1 हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते, देखिएगा एफ एक्स है तो x प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h प्लस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 1, यानी कि ये वैल्यू 3 हो जाएगी। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, दोनों क्या हो रही है, इक्वल नहीं हो रही है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल नहीं आ रही। चलो एक बार वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल देते हैं। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब होता है x के जहाँ पे 2 रखिए तो f ऑफ 2 रखें, तो f ऑफ जैसे ही 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 1, यानी क्या आ गया 3 हो गया। ठीक है, तो पता ये चल रहा है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, तो मतलब फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।